ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मेरे मित्रों द्वारा कुछ पूछा हुआ प्रश्न, जिसमें उन्होंने जानने का यह प्रयास किया है कि मूलभूत से जो भी पूजा पाठ हम स्वतः करते हैं वह तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राह्मणों द्वारा बुला करके पूजा पाठ कराना पड़ता है। जैसे महामृत्युंजय का जप हुआ, महाविद्या का पाठ हुआ, या अन्य कई पूजा ऐसा है जिसमें ब्राह्मणों को बुला करके ही करवाना पड़ता है। तो प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि पूजा जो आप स्वतः करते हैं रेगुलर बेसिस पर रोज, वह पूजा पूर्ण रूप से साकार स्वरूप है, क्योंकि आप स्वतः करते हैं। उसके अतिरिक्त मान लीजिए आपको सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना है, तो आपको प्रॉपर ब्राह्मण को बुला करके संकल्प करके तरीके से वह सत्यनारायण व्रत का कथा ब्राह्मण द्वारा ही कराया जाएगा। या अन्य कोई अनुष्ठान है जिसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप या 1.25 लाख भगवान का ही नाम का जप, जो कि आप द्वारा नहीं किया जा सकता है उतनी मात्रा में, उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कष्ट से पीड़ित है, परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी है, बीमार है, तो उसके लिए मूलभूत से हम रुद्राभिषेक करवाते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया जाता है। उसमें रुद्री का पाठ होता है, जो कि स्वतः आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रुद्री के पाठ में पूरे वैदिक मंत्र हैं, और उन वैदिक मंत्रों को जो ब्राह्मण संस्कृत पढ़ा हुआ है वही अच्छी तरह से बांध सकता है, अन्यथा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें पक्का ब्राह्मण को बुलाकर तरीके से, एक बद तरीके से, और उसके बाद ही रुद्राभिषेक कराया जाता है। तो उससे लाभ मिलता है, या हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको स्वतः बता रहा हूं। या मान लीजिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप ही करना है, तो आप स्वतः नहीं कर सकते, क्योंकि 1.25 लाख जप अकेले अगर करेंगे तो महीनों लग जाएगा। जबकि 1.25 लाख जप अगर ब्राह्मणों द्वारा कराया जाए तो 5 से 7 ब्राह्मण अगर हों तो 1 हफ्ते में 1.25 लाख जप हो सकता है। प्रेमी सज्जनों, इस मात्रा में जैसे 1.25 लाख जाप कराना, यह जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाता है, घर में बहुत कुछ परेशानी है, बाधा है, उस बाधा को देखते हुए तांत्रिक लोग या जो है ज्योतिषी लोग
हमें जब कहते हैं कि नहीं यह पूजा करना आवश्यक है, तो ऐसे स्थिति में ही की जाती है, और उस स्थिति में हमें ब्राह्मणों द्वारा ही करवाना पड़ेगा। और है ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो पूर्ण रूप से अपना समय देकर अपने मन को एकाग्रचित करके और वह जाप करते हैं। और यह भी सत्य है कि कुछ ऐसे भी हैं जो नाम के लिए ही करते हैं, जो पैसे के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों का, जो लोग पैसे के लिए, नाम के लिए करते हैं, देखिए फलकारक तो आपके लिए अवश्य है, क्योंकि वह मंत्रों का जाप तो कर रहे हैं और उसके लिए आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, तो आपके लिए तो अवश्य वह फलकारक होगा। परंतु अगर मैं स्वतः पैसा लेकर अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहा हूं, तो वह मेरे लिए हानिकारक है। अतः प्रेमी सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुरूप ग्रहों की शांति अगर करवानी है, बहुत आवश्यक है, तो ऐसे स्थिति में ब्राह्मणों को बुलाकर करवाया जा सकता है और उससे अवश्य लाभ मिलता है। परंतु यह भी बता दूं कि अगर वही चीज आप स्वतः लगातार करें जीवन में, स्वतः देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ को नहीं लाते, इसलिए हमें अचानक से आवश्यकता पड़ जाती है 1.25 लाख जाप, 21,000 जाप, इस प्रकार की आवश्यकता तभी पड़ती है। अगर हम अपने जीवन के दिनचर्या में रोज पूजा पद्धति को, भगवत चिंतन को ला दें, तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कि आपको इतना बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम स्वतः कर रहे हैं। आप एक चीज सोच लीजिए, आप भोजन कर रहे हैं, अपने हाथों से उठाकर भोजन अपने मुख में डाल रहे हैं, उसमें, या कोई व्यक्ति अपने हाथ से आपको भोजन खिला रहा है, उसमें, दोनों में कितना अंतर होगा आप इसे स्वतः समझ सकते हैं। है भोजन ही, परंतु आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप स्वतः अपने हाथों से उठाकर भोजन करेंगे। तो ऐसे स्थिति में प्रेमी सज्जनों, स्वतः अपने जीवन के दिनचर्या में लाइए। समय मिले महामृत्युंजय जाप स्वतः एक माला रोज करिए सुबह शाम, गायत्री मंत्र का जाप रोज करिए सुबह शाम। यह फायदेमंद है, इससे आपको अवश्य फायदा होगा, तुरंत आपको उसका अनुभव नहीं होगा। और जैसे जैसे आप पूजन पद्धति, पूजा में लगेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर भागती जाएंगी, और ऐसा वक्त ही नहीं आएगा कि आपको कोई चीज की अनुष्ठान करके और बृहद रूप से कोई पूजा पाठ करना पड़े। मैंने स्वतः अपने जीवन में आजमाया है, मैं स्वतः देखा हूं, मैं कई जगह भ्रमित होकर के यहां वहां भी गया हूं, परंतु जब से महावीर बजरंगबली उनके शरण में 1988 से मैं आया, और हर एक कार्य बिल्कुल आसानी से सब कुछ होता गया, चलता गया। दुख आए, कष्ट आए, परेशानियां आई, लेकिन महावीर बजरंगबली की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे टलता गया, और आज भी सब कुछ ठीक चल रहा है। अतः प्रेमी सज्जनों, समय निकालकर भगवत चिंतन करिए, आज ही से करिए अगर नहीं करते हैं तो, क्योंकि अंत समय में यही साथ जाएगा। और ध्यान रहे, जिस प्रकार जीवन में हम बासी फूल नहीं चढ़ाते, बासी जल नहीं चढ़ाते, बेलपत्र नहीं चढ़ाते, ठीक उसी प्रकार से हम भी क्यों सोचते हैं कि बूढ़ा होने के बाद ही हम यह सब कुछ करेंगे। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब समय निकालकर
भगवत चिंतन करें, भगवान की आराधना करें, पूजा करें और अपने जीवन को साकार बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजनों व परिजनों में भी इसे वितरित करके उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।